गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो पियर्सन्स का है चैप्टर 1 का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस है, इन ए गेम इफ़ वी हिट ए बैलून वी गेट 300 पॉइंट। मतलब एक गेम में अगर हम एक बैलून को हिट करते हैं तो हमें जो पॉइंट्स मिलता है वो 300 पॉइंट्स हमको मिलता है। एंड इफ़ वी मिस द बैलून, अगर हम बैलून को मिस करते हैं तो वी लॉस 100 पॉइंट्स। मतलब ये दो कंडीशन दिया हुआ है से अगर हम हिट करते हैं तो 300 पॉइंट्स मिलता है, अगर लॉस करते हैं, ठीक है, तो अगर मिस करते हैं तो 100 पॉइंट लॉस करते हैं। तो राज जो है वो 15 जो बैलून्स है उसको हिट करता है और 40 बैलून्स को मिस करता है। तो इसमें आपको पहले ये निकालना पड़ेगा से गेटिंग पॉइंट्स जो है वो कितना है। इसका गेटिंग पॉइंट्स हो जाएगा 300 इंटू 15, 300 इंटू 15 40 500, मतलब 4500 जो है पॉइंट्स उसके पास गेन हो गया। और लॉस पॉइंट कितना है, लॉसिंग पॉइंट 100 इंटू 40, 100 इंटू 40 इट मीन्स 4000। अब इसका नेट स्कोर क्या हुआ, तो मान लीजिए आपके पास जो पॉइंट लॉस होगा वो कहाँ से होगा, जो आपका गेन किया हुआ रहेगा उसी में से ना होगा। तो इसका जो नेट स्कोर है, नेट स्कोर इक्वल टू 4500 माइनस 4000, इट मीन्स 500 इसका जो है नेट स्कोर हो गया। मतलब इतना गेम खेलने के बाद जो है उसका स्कोर जो है वो 500 ही हुआ है। ये आपका आंसर ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2 में, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 420। मतलब दो नंबर्स है जिसका एलसीएम जो है वो दिया हुआ है 420। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। तो उसी दो नंबर का जो एचसीएफ है वो कौन नंबर नहीं हो सकता है, ये निकालना है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी नंबर्स है, जैसे हम छोटा नंबर्स को लेकर देखते हैं, जैसे 10 और 20, 10 और 20 ये दो नंबर्स हो गया। अगर इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और एचसीएफ जो निकालेंगे तो एचसीएफ जो है वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस दोनों में कुछ रिलेशन आपको लग रहा है, ये जो है एलसीएम है और ये एचसीएफ है। तो एलसीएम जो है वह एचसीएफ का हमेशा क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो अब यहाँ पे ये जो एलसीएम है दिया हुआ, तो इस एलसीएम में किस किस नंबर से डिवाइड लग जाएगा, आप ये देखो। तो वह नंबर जो है उसका एचसीएफ हो सकता है। और इसमें ये पूछ रहा है से कौन सा जो है उसका एचसीएफ नहीं होगा। तो जैसे अगर हम 70 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो यह लग जाएगा, इट मीन्स यह इसका मल्टीपल है। 60 से डिवाइड करो फिर भी लग जाएगा, इससे भी लग जाएगा। अगर 210 से लगाओ ये भी हो जाएगा। बट 80 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह डिवाइड नहीं लगेगा। इट मीन्स उसी दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 80 नहीं हो सकता है। तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे, एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ
LCM, factor of LCM of एनी नंबर्स, एनी नंबर मतलब किसी भी नंबर्स का जो LCM होगा, अगर उसी का हम HCF निकालेंगे तो वह उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन, इसमें जो फ्रैक्शन दिया हुआ है तो कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पहले होता क्या है, तो जब हम किसी भी रेशनल फ्रैक्शंस को जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ जो डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद वो डिफिनिट कट जाए, वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो कटे नहीं, मतलब रिपीट हो, वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर आपको कुछ फ्रैक्शंस दिया हुआ है और उसमें से अगर निकालने के लिए कहा जाए तो उसके लिए सबसे एक बेसिक है कि अगर टर्मिनेटिंग वो होगा तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो डिफिनिट 2 to the power n या 5 to the power m या 2 to the power n इंटू 5 to the power m, इसमें से किसी भी फॉर्म में वो डिफिनिट होगा। अगर इस फॉर्म के साथ अगर वो अदर कोई भी नंबर्स है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो आप 24 को ले लो, 24 को जब आप चेंज करोगे तो ये जो है 24 अगर है 63/, इसको जब तुम काटोगे स्मॉलेस्ट फॉर्म में तो वो क्या हो जाएगा, अगर 3 से काटो 21 और ये हो गया 8। मतलब जो फ्रैक्शन सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद उसका हम फैक्टराइज जो है वो डिनोमिनेटर का करके देखेंगे। तो ये 8 क्या है, 2 का क्यूब है, इट मीन्स यह टर्मिनेटिंग होगा। अब जैसे 18/15 ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो 15 को ने इसको भी आप जो है स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो। 3 6 18 3 5 जो 15, ठीक है। फिर अगर आप इसको चेंज करते हो 7 2, ये आ गया 3, और इसको चेंज करो 11 3 और ये आ गया 4। मतलब ये कभी भी कोई भी फ्रैक्शन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहलाएगा, जब दोनों जो हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वह क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या हुआ, को प्राइम का मतलब हो गया से उसमें जो है 1 के अलावे अदर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं लगे तब वो को प्राइम होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए अब यहाँ पे जैसे 3/4 हुआ तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 5 भी मतलब 5 का पावर 1 हो गया, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हो। बट ये 2/3 जो है ये क्या है, इसका डिनोमिनेटर न तो 2 के पावर में है और न 5 के पावर में समथिंग है, इसलिए इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। मतलब सी को जब हम डिवाइड करेंगे डेसिमल में तो वह जो है डेसिमल के बाद कभी भी नहीं कटेगा, मतलब 0.666 यही आएगा, इसलिए इसका ये आंसर सी हो गया। इस तरह से हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चन देखा। फिर आपको इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।